अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोमल्स डेली व्लॉग्स। मीठी ईद बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। आज हम लोग ज़रा टाइम से उठ गए थे, वैसे तो हम लेट उठते हैं। तो मैंने उठ के जी सबसे पहले हुरब को नहला के उसको तैयार किया और उसको चूड़ियाँ पहनाई और माशाल्लाह से वो इतनी प्यारी लग रही थी। वो अपनी चूड़ियाँ देख देख के बहुत खुश हो रही थी। इसने पहली बार पहनी थी और वो इतना खुश हो रही थी, मुझे लगा शायद वो नहीं पहनेगी, इरिटेट होगी, उतार के फेंक देगी, क्योंकि बच्चा जब पहली बार कोई चीज़ पहने तो वो थोड़ा तंग होता है। मगर उसको बहुत पसंद आ रही थी, वो सबको इतने शौक से दिखा रही थी। या मैंने अपने भाई को कहा कि आओ यार मैं तुम्हारी फुल लुक दिखाती हूँ, तो वो कहता है मैं कौन सा लड़कियों की तरह फैंसी कपड़े पहने हुए हैं जो तुम मेरी फुल लुक दिखा रही हो। मेरी सादा सी शलवार कमीज़ है, मैंने क्या तुम लोगों ने तुमने मेरी फुल लुक दिखा के क्या करनी है। ये तो लड़कियों के होते हैं कि फुल लुक दिखाओ, जूते मैचिंग कपड़े। खैर जी, मीठी ईद सेवइयों के बगैर तो नामुकम्मल है ना। तो जी मेरी मम्मा ने बनाया था मज़ेदार सा शीर ख़ौरमा। इतना मज़े का था और मेरा भी गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, क्योंकि ईद और आप कोल्ड ड्रिंक्स ना पियो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ख़ैर ये इतना मज़े का बना हुआ था। आज मैंने 2 बार डाला, पहले तो मैंने थोड़ा-सा डाला, मैंने कहा भी मेरा दिल नहीं है और मैं ना ज़्यादा मीठा खाती हूँ, तो मैंने थोड़ा-सा अपने लिए डाला, लेकिन फिर वो इतने मज़े का था कि मैंने उसको दोबारा 2 बार खाया। ख़ैर जी उसके बाद हम लोगों ने खाना-शाना बनाया और हमने कहा चलो आज ही थोड़ा पिकनिक करते हैं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो गया था ईद के दिन। तो हमने कहा चलो जी पहाड़ों पे चलते हैं। तो हिमायल को भी रेडी कर दिया था, लेकिन वो अपनी फुल लुक उसकी मैं कैसे दिखाऊँ, वो तो टिकती नहीं है। तो मैंने कहा चलो अपनी मम्मा की आपको फुल ड्रेस की पिक्चर दिखाती हूँ। ये टेलर ने चाँद रात वाले दिन सिलाई की है जल्दी-जल्दी में, और थोड़ा-सा उसने ख़राब कर दी है। और इतने महँगे कपड़े हैं, इतने महँगे कपड़े आप लेने जाओ, और आजकल तो डिज़ाइनर्स ऐसे कपड़े बनाते हैं कि कपड़ा तो कम होता है, उसमें पैचेस ज़्यादा होते हैं। ये जो ड्रेस था इसमें कोई 15-20 पैचेस थे, दुपट्टे के अलग और सब के अलग। खैर जी हम जा रहे थे और हुरब को इतनी नींद आ रही थी, इतनी शदीद नींद आ रही थी, और आज मौसम इतना प्यारा हो रहा था। और इस्लामाबाद हो और ख़ूबसूरत मौसम हो तो उसके अलावा आपको क्या चाहिए। ख़ैर हमने सबसे पहले यहाँ से नान लेने थे, हम यहाँ पर स्टॉप किया और यहाँ से नान और बॉटल्स वगैरह ली। और हुरब बहुत थकी हुई थी, वो सो गई थी अपने मामू के पास, और मामू ने उस बेचारी को ऐसे उठाया हुआ था, उसकी गर्दन लटक रही थी। मैंने कहा उसकी गर्दन तो सीधी कर दो, और वो उसको फिर उठाने ही लग गया। फिर मैंने कहा भाई अब सोने दो उसको। तो अभी आपको देखिए कितना प्यारा मौसम, कितना हसीन मौसम है, इतना प्यारा मौसम। अल्लाह ताला ने ईद वाले दिन अपने लोगों को ना एक खुशी दे दी कि आप पूरे रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हो, बातें करते हो, तो अल्लाह ताला कहते हैं चलो जी अब ईद में तुम्हें खुशियों का मौका दे रहा हूँ, साथ मौसम भी अच्छा करूँगा, आप लोग खुल के खूब इंजॉय करो। हमने कहा चलो जी पहाड़ों पे चलते हैं। इतना प्यारा मौसम था और आस-पास सारे जंगल और जंगलों में बंदर, और बहुत ही खूबसूरत माहौल था, बहुत ही खूबसूरत था सारा कुछ। और हमने सोचा था कि हम सबसे ऊपर, मतलब सबसे पहले आता है दामने को, उसके बाद आता है मुनाल, पीर सुहावा, उसके बाद डाइनो वैली। हमने सोचा था कि हम डाइनो वैली तक जाएँगे। तो ये रोड इतना ज़्यादा, मतलब गोल चक्कर, और इसमें चढ़ाई बहुत ज़्यादा है ना, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। और हुरब तो पूरे रास्ते अपने मामू की गोद में सोती आई है, और हिमायल अपने नाना की गोद में सोती आई है। दोनों को इतनी सख्त नींद आई हुई थी, क्योंकि आज दोनों जल्दी उठ गई थी ना, तो फिर इतनी सख्त नींद थी। मैंने कहा चलो इसी बहाने आप गाड़ी में नींद पूरी करो, हम तब तक अपना सफ़र गुजार लेते हैं। तो बस साथ साथ में अपने छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी, आपको भी दिखाऊंगी कितनी खूबसूरती है इस्लामाबाद की। और इस्लामाबाद तो बस लव है ना। और जिन लोगों को इस्लामाबाद पसंद है उनसे पूछो उन्हें इस्लामाबाद क्यों पसंद है, और जिनको नहीं पसंद उनको पता नहीं क्यों नहीं पसंद। मैं कहती हूँ पता नहीं किनको है, कौन लोग होते हैं जिनको इस्लामाबाद नहीं पसंद। फिर हम लोगों ने यहाँ पर स्टे किया, उसके आगे राइनो वैली थी। हमने कहा चलो यहाँ पर थोड़ी सी, मेरा भाई कहता हाइक वगैरह, तो यहाँ हमने इसकी प्रैम निकाली, सामान पैक था तो वो सारी शीट लगी हुई थी। खैर प्रैम खोली, इन दोनों को बीच में बिठाया, क्योंकि इन दोनों को अगर खुला छोड़ दो ना, और अभी हमने हुरब को थोड़ी देर खुला छोड़ा और वो यहाँ पर गिर गई, उसको हल्की सी चोट आई, और ये पे बंदर वगैरह थे। तो हमने कहा भाई हमें इतनी टेंशन होगी कि अब इसको टेटनस का टीका तो लाजमी लगवाना है। खैर उसकी वजह से ना हम लोगों ने वहाँ से बस जल्दी निकलने की, क्योंकि मेरे पापा बहुत टेंशन में आ गए कि नहीं ये गिरी है, इसको हल्की सी खराश है, ये तो अब टेटनस का टीका तो लाजमी लगेगा, क्योंकि ये ऐसा एरिया यहाँ पर बंदर वगैरह और जानवर वगैरह थे। खैर यहाँ पर हिमाल इतने पोज़ मारी थी, असल में वो आज उसने भी चूड़ियाँ वगैरह पहनी और तैयार-श्यार हुई थी, और बच्चों को होता है कि बस हम तैयार हो गए ना तो हम भी पोज़ मारें। खैर जी हम यहाँ थोड़ी-सी हाइक थी, हमें तो थोड़ा-सा ही बस चले और हम इतना थक गए, हमने कहा भई हम लोगों में इतनी अब जान ही नहीं रही है। और यहाँ पर ताज़ान कंटिन्यूअसली एक-दूसरे से लड़े ही जा रहे थे। पता नहीं इन दोनों के मूड आज क्यों ऑफ थे, इन्होंने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया हुआ था और इनको हमारे साथ आना पड़ गया, तो इनके मूड तो बहुत ऑफ थे। खैर हम लोगों ने प्लान बनाया था वहाँ जाएँगे, खाना-शाना खाएँगे, डायनो वैली जाएँगे, मगर एक तो हुरब गिर गई, उसकी वजह से हम लोगों को टेंशन थी कि नहीं इसको टेटस का इंजेक्शन लगाना है। और दूसरा इतना आपका सफ़र ऐसा था ना, गोल चक्कर, वो तो जो लोग होते हैं जिनकी तबीयत ख़राब होती है, जैसे मेरे मामा और मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो जाती,
उसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा। तो हमने कहा चलो बस आगे नहीं जाना, अब यहाँ तक आ गए बहुत है। और बहुत ज़्यादा एक थकावट भी अजीब सी हुई हुई थी, शायद सुबह जल्दी उठ गए थे। तो खैर हमने जो कढ़ाई बनाई थी वो घर आके मैंने बस उसकी थोड़ी सी पिक वीडियो बनाई है, क्योंकि हम सबको इतनी भूख लगी थी, हमने प्लेट्स भी गाड़ी से नहीं निकाली और हम बस बैठ गए खाने खाने। उसके बाद हम सारे सो गए, हम रात को उठे लेट। फिर हमने कहा अब घर से कुछ बनाना नहीं, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, हमने कहा चलो आप बाहर चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। खैर हुरब को टेटनस का इंजेक्शन हम डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने कहा बच्चा अभी ये सिर्फ 1.2 ईयर्स की है और इसको ऑलरेडी इसकी वैक्सीनेशन में टेटनस के इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, तो इसको मज़ीद टेटनस के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो बस बच्चों की टेंशन ऐसा अलग से बंदे को होती है ना। तो खैर फिर हमने कहा चलो अब कुछ खाने पीने चलते हैं, और ईद का माहौल है, रौनकी शौनकी भी होंगी। तो हम यहाँ पर I8 इस्लामाबाद का फेवरेट फूड स्पॉट है, वहाँ पर गए। यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत से मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तहज़ीब, ब्रेंचर्स, KFC, पिज़्ज़ा हट, न्यूयॉर्क का पिज़्ज़ा, काफ़ी यहाँ पर हैं। और मोस्ट फेवरेट हमारा लेयर्स है यहाँ पर। तो हमने कहा चलो यहाँ पर जाते हैं, खाते पीते हैं। और इतना रश था हर रेस्टोरेंट में, इतना ज़्यादा रश था। हमारी अपनी प्रेफरेंस थी कि हम लोग ना रेंचर्स पे जाएंगे। लिटरली लोग लाइनों में लगे हुए थे, अपनी बारियों का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा भाई आज ईद का दिन है, पहले होता था ईद का दिन बोरियत का होता था, बाहर भी कोई लोग नहीं होते थे, अब तो ईद के दिन से ही रौनकें शुरू हो जाती हैं। खैर हमने काफ़ी वेट किया टेबल के लिए, काफ़ी इंतज़ार किया। खैर अल्लाह अल्लाह करके टेबल खाली हुआ और हम लोगों को जगह मिली और हम लोग बैठ गए। उसके बाद हो हिमायल ने जी स्पेशल बाहर जाके कहा कि मेरी जो पिक्चर्स वगैरह लो, और फिर मैंने उनकी पिक्चर्स वगैरह ली। और हुरम ने अब तक अपना ड्रेस का सत्यानाश कर दिया था, उसने सारे अपने ड्रेस पे इतने दाग लगा दिए थे। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं भाई, अपनी मर्ज़ी की करते हैं। और फिर यहाँ पर हमने इनके बर्गर्स मंगवाए थे। आप क्रंच बर्गर तो हम खाते ही रहते हैं, तो आज हमने यहाँ बीफ पैटी बर्गर मंगवाया था और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का था इनका। रेंचर्स हमारा बर्गर के इस मामले में बहुत फेवरेट है। अगर पिज़्ज़ा खाना है तो चीज़ियस का पिज़्ज़ा बेस्ट है, अगर बर्गर खाना है तो रेंचर्स का बर्गर बेस्ट है, अगर केक वगैरह खाना है तो लेयर्स का केक बेस्ट है। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर कोई आता है विज़िट करने, उसे कुछ खाना पीना होता है तो उसको थोड़ा आइडिया हो जाए। यहाँ पर हिमायल हुरब जी अपने ही खाने में मसरूफ़ थी, उनको बस मैंने खुली छूट दी हुई थी कि आप लोगों ने जो खाना है खाओ, एंजॉय करो, बस हमें तंग ना करो। और हिमायल और हुरब को फ़्राइज़ मिला था साथ केचप। अच्छा हिमायल तो फ़्राइज़ को खा रही थी केचप के साथ, पर हुरब क्या कर रही थी, वो सिर्फ़ फ़्राइज़ को उठाती थी, केचप लगाती थी और सारा केचप को साथ चाट लेती थी। और उसके बाद उसने एक ही फ़्राइज़ से सारा केचप ख़त्म किया और बेचारे फ़्राइज़ की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो खुद ही टूट के गिर गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जैसे मर्ज़ी खाओ, कपड़े गंदे हो तो गए, अब जैसे मर्ज़ी खाओ, हम लोगों को सुकून से अपना एंजॉय करने दो। क्योंकि बच्चों को सँभालना ना साथ साथ बहुत मुश्किल होता है, और हम लोग तो अपने खाने में मसरूफ़ थे, मेरे बाबा ही इनको दोनों को सँभाल रहे थे। तो मैंने कहा भाई अब खाने के टाइम पे मुझे कोई तंग ना करे। खैर बस यही हमारी छोटी सी रूटीन थी ईद की। बस इंजॉय भी किया, थके भी बहुत, थकावट भी बहुत हुई। तो यहाँ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी ईद बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, क्योंकि यही मौके होते हैं जब आप तैयार होते हो, एक दूसरे से मिलते हो और बहुत इंजॉय करते हो। तो बाकी अब से अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, क्योंकि नेक्स्ट डे ईद के हमारे दावत वगैरह सीन्स थे, तो बस हमने उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी थी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।